स्पाइडरमैन की जो लास्ट मूवी है जिसका नाम स्पाइडरमैन फार फ्रॉम होम था, वो एक बहुत ही ज़्यादा हाई पॉइंट पर एंड हुई थी और सब लोग बड़ी बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं कि वो जो स्पाइडरमैन आएगी इसके बाद उसमें वो किस तरह उसको टैकल करेंगे। अगर आपने वो मूवी देखी है तो आप सबको पता होगा कि मैं किस चीज़ की बात कर रहा हूँ, लेकिन अगर आपने नहीं देखी तो मैं आपको बता देता हूँ, स्पॉयलर्स होंगे ज़ाहिर सी बात है। उसमें हुआ ये था कि जो पीटर पार्कर है, जो हम सबको पता है कि स्पाइडरमैन है, उसकी आइडेंटिटी रिवील कर देता है मिस्टीरियो मरने से पहले, और वो ये बता देता है कि पूरी दुनिया को किस जो है पीटर पार्कर जो है वही स्पाइडरमैन है। तो अब ये एक बहुत ही बड़ा हाई पॉइंट था। अगर स्पाइडरमैन की पूरी जितनी भी आपने मूवीज़ देखी हैं तो मेरे नहीं ख्याल के इससे ज़्यादा हाई पॉइंट कोई था जिस पे एक मूवी एंड हो सकती है। तो अब देखना यह है कि जो मार्वल वाले हैं वो किस तरह इसको टैकल करते हैं और किस तरह इस चीज़ को कवर करते हैं। तो इसी सारे सिनेरियो में एक बहुत ही ज़्यादा अच्छी खबर मिली है मुझे, तो मैंने सोचा कि आप लोगों के साथ वो खबर ज़रूर शेयर करूँ। खबर कुछ यूँ है कि आप ऐसे समझें कि जो पीटर पार्कर है उसके खिलाफ यानी कि पता चल चुका है कि सबको कि वही स्पाइडरमैन है। अब ऐसे मौके पे जो पीटर पार्कर है उसे चाहिए होगा एक लॉयर, और वहाँ पर आएगा मैट मर्डॉक जो कि सबको पता है कि डेयर डेविल है। अब ये रूमर्स ही हैं कि ऐसा नहीं है कि कंफर्म न्यूज़ है कि जो डेयर डेविल है वो अपीयर होगा स्पाइडरमैन 3 में, लेकिन अगर इस रूमर में ज़रा सी भी सच्चाई है तो मैं कहता हूँ कि इससे ज़्यादा बेहतरीन बात कोई नहीं हो सकती, क्योंकि हमें पता है कि जो नेटफ्लिक्स के जो मार्वल के शोज़ हैं MCU के, अब वो उनको किसी तरह उन्होंने कनेक्ट नहीं किया हुआ। हल्की फुल्की हमें बातें तो सुनने को मिली हैं या ईस्टर एग्स वगैरह देखने को मिले हैं टीवी शोज़ में, मूवीज़ में नहीं टीवी शोज़ में देखने को मिले हैं कि किस तरह वो MCU के साथ कनेक्टेड है, लेकिन कभी उन्होंने ओन नहीं किया इस चीज़ को और कभी ये नहीं कहा कि हाँ यार ये हमारा हिस्सा है। तो जिस तरह DC ने किया है ना, अभी आपको पता है कि फ्लैश सामने आ गए थे एक दूसरे के, लेकिन उस तरह नहीं किया इन्होंने कुछ। तो अगर ये ऐसा करेंगे तो ये एक बहुत अच्छी बात होगी, क्योंकि बाकी जो कैरेक्टर्स हैं वो भी सामने आएंगे जो कि टीवी शोज़ में दब के रह गए थे। जैसे कि डेयर डेविल का जो किंग पिन है वो मेरे ख्याल से बहुत बेहतरीन किंग पिन था। इसी तरह जो चार्ली कॉक्स का जो है डेयर डेविल, इसी तरह पनिशर वगैरह जितने भी कैरेक्टर्स हैं वो सारे ज़बरदस्त थे, सिवाय चंद एक को निकाल के, बाकी बेहतरीन कैरेक्टर्स थे। तो अगर ये ऐसा करते हैं तो पूरा नेटफ्लिक्स के जितने भी इनके शोज़ थे वो सारे इसमें आ सकते हैं बड़ी आसानी से। और मज़े की बात है कि उन शोज़ की फ़ैन फॉलोइंग भी काफ़ी ज़्यादा है, तो जिससे और ज़्यादा इनको फ़ायदा होगा आसानी से। कोई नया एक्टर जो हायर करेंगे तो उसके लिए ना लोग बड़ी उंगली करेंगे कि यार वो वाला सही था, उसको लेकर आओ दोबारा। यानी कि अगर चार्ली कॉक्स की जगह किसी और को डेयर डेविल बनाया तो बड़ा लोग शोर मचाएंगे। तो अगर ये ऐसा करेंगे तो ये उस चीज़ से भी बच जाएंगे और जो उसके सारे फैंस हैं वो सारे इधर इकट्ठे हो जाएंगे। इसी तरह पनिशर वगैरह के साथ भी ऐसा कर सकते हैं। तो मेरे ख्याल से बहुत अच्छी मूव है अगर ये ऐसा करें तो। लेकिन फिर वही बात आ जाती है कि रूमर है, इसमें कितनी सच्चाई है वो तो खैर हमें वक्त आने पर ही पता चलेगा, क्योंकि 2021 के जुलाई में मेरे ख्याल से रिलीज़ होगी स्पाइडरमैन 3, तो तब हमें क्लियर होगा, या उससे पहले जब ट्रेलर वगैरह आएंगे तो क्लियर होगा। मेरे ख्याल अगर ऐसी चीज़ हो भी कि तो वो ट्रेलर में शायद ना ही दिखाएं, लेकिन अगर ऐसा हो तो मज़ा आ जाएगा। मैं कहता हूँ अन्नी पै जाएगी। तो उम्मीद है कि आप लोगों को भी ये खबर सुनकर अच्छा लगा होगा। मुझे तो बड़ी खुशी हुई है खबर सुनकर। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो खुश रहें, खुश रखें। अल्लाह हाफिज़।